नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों। जैसे कि आप जानते हैं, होली के दिन कुछ चमत्कार होने जा रहा है। अधिक उपयोग में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रात के 11 से रात के 2 बजे तक होली जलाने का शुभ मुहूर्त है। होली के दिन आपकी रातों रात गरीबी दूर हो जाएगी। काश एक चीज ले आना और मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए जाने। होली के दिन कनेर के पेड़ के नीचे से 2-3 फूल या पेत लेकर घर आ जाना और आप सोते समय अपने बिस्तर पर अपने बगल में रख लेना। और यह बात किसी को नहीं बताना, क्योंकि आपकी किस्मत चमकने वाली है। जिस तरह से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इस तरह से वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शास्त्रों में है बताया गया है कि होली के शुभ अवसर पर होली के दिन जलाई के लिए या यह कांडे लेकर होली के दहन के लिए ले जाना शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का महत्व धार्मिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत खास माना जाता है। हिंदू धर्म और ज्योतिष में इसे शुभ अशुभ फलदायी घटना के रूप में देखा जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि परंतु अगले दिन होली बनाई जाने के लिए है काम को ध्यान रखना। वहीं होली से एक दिन पहले होली का दहन करने की ये भी जिस आत्मा की शुद्ध और या पवित्र से होती है। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है। इसे भगवान विष्णु और राहु केतु से जुड़ी पौराणिक कथाओं से जोड़ा जाता है। जलाने के दूसरे दिन रंगों से होली खेली जाती है और घरों पर से रंग या गुलाल उड़ाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ से होली संपन्न 14 शाह है। की शाम 14 मार्च को हो जाती है। रंग गुलाल उड़ाया जाता है। उसी दिन दूज त्योहार बनाया जाता है। मेरे दोस्तों, यह काम कर लेना कि दूजे के दिन शास्त्रों में होली का विशेष महत्व बताया गया है। यह पर्व न केवल रंगों और उमंग का प्रतीक है। कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत निकला, तब राहु नामक असुर ने छल से अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, जिससे उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया। यही राहु केतु ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं। ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ निषेध माना जाता है। चंद्र ग्रहण का ज्योतिषीय प्रभाव। ज्योतिष में चंद्र ग्रहण को व्यक्ति की कुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार विश्लेषण किया जाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों पर अधिक प्रभाव डालता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है या जिनकी राशि पर ग्रहण के समय कमजोर होता है या जिनकी राशि पर ग्रहण के समय विशेष प्रभाव पड़ता है। चंद्र ग्रहण मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। यह विशेष रूप से कर्क, मीन और वृश्चिक राशि के जातकों पर प्रभाव डाल सकता है, बल्कि इसमें धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश भी छिपे हैं। होली का शास्त्रों में उल्लेख। पुराणों में वर्णन विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा मिलती है। इसमें बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया गया है। इस कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने उसे गोद में लेकर अग्नि में बैठने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका स्वयं जल गई। इस घटना की याद में होली दहन किया जाता है। धर्म ग्रंथों में उल्ले नारद पुराण और भविष्य पुराण में भी होली का महत्व बताया गया है। यह पर्व राग द्वेष मिटाने, आपसी प्रेम बढ़ाने और समाज में सौहार्द स्थापित करने का संदेश देता है। कृष्ण लीला और होली स्कंद पुराण और गर्ग संहिता में श्री कृष्ण और राधा की होली का वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने ब्रज में गोपियों और ग्वालों के साथ रंगों की होली खेली थी, जो आज भी मथुरा वृंदावन में विशेष रूप से मनाई जाती है। होली के दिन की परंपराएं और धार्मिक महत्व। होली दहन
प्रथमा होली। पूर्णिमा की रात को होली जलाने की परंपरा होती है, जिसे चिता दहन भी कहा जाता है। यह नकारात्मकता, अहंकार और बुराई को जलाने का प्रतीक। धूलंडी, दूसरा दिन। अगले दिन लोग एक दूसरे पर रंग, गुलाल और पानी डालते हैं। यह दिन समानता और भाईचारे को दर्शाता है। इसे श्री कृष्ण की लीलाओं से भी जोड़ा जाता है। आध्यात्मिक संदेश होली हमें यह सिखाती है कि जीवन में बुराइयों को त्याग कर प्रेम और सद्भाव को अपनाना चाहिए। रंगों का यह पर्व हमें बताता है कि सभी भेदभाव मिटाकर हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। यह कर्म, भक्ति और ज्ञान का संदेश भी देती है, जिसमें व्यक्ति को अहंकार त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में होली का महत्व केवल एक उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक रको होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है। राधा कृष्ण की लीला श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों और राधा के साथ ब्रज में रंगों से होली खेली थी। इसलिए वृंदावन और बरसाने की होली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में होली का आध्यात्मिक महत्व बुराई पर अच्छाई की जीत, होलिका दहन, यह संदेश देता है कि कोई भी बुरी शक्ति सत्य और भक्ति के सामने टिक नहीं सकती। ऋतु परिवर्तन का संकेत। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली होली सर्दी से गर्मी के आगमन का प्रतीक है। नकारात्मकता का अंत। होलिका दहन मन की बुरी भावनाओं, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष को जलाकर सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का अवसर देता है। सामाजिक समरसता। होली सभी को जोड़ने वाला त्योहार है, जिसमें जाति, धर्म और समाज के भेदभाव मिट जाते हैं। होली और वैदिक परंपरा, वेदों में भी अग्नि पूजा और पूर्णिमा का महत्व बताया गया है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में अग्नि को शुद्धिकरण और नकारात्मकता से मुक्ति देने। मेरे प्रिय भक्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। पड़ींदी सो का मैं कखी थी।